जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता के पास बैठ के आपके साथ 13वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में प्रवेश करने से पहले आप और मैं, हम इस श्रृंखला में जो थोड़ी थोड़ी डुबकी प्रतिदिन गीता के कुछ कुछ श्लोक का स्पर्श करने के लिए लगा रहे हैं, उससे गीता हमारे लिए हृदयंगम होती नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और ये एक सौभाग्य की बात होती है कि अगर हम ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ की शुद्ध हवा चल रही हो, हम थके हुए हो, पसीना आया हुआ हो, तो वो हवा आने से हमें अच्छा लग जाता है। पर वो अच्छा लगना हमारे लिए हमेशा अच्छा लगता रहे, इसके लिए हवा में बार बार बैठने की आवश्यकता होती है। पर कोई कोई ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके और हवा के बीच का भेद ही मिट जाता है, वो तो पारदर्शी हो जाते हैं। तो वैसा एकत्व सत्य के साथ में, गीता के उपदेश के साथ में, संदेश के साथ में, संकेत के साथ में प्राप्त करने के लिए हमारे आचरण का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये बात संत हमें बार बार याद दिलाते हैं। और मेरे तो स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज की पुस्तक शिक्षावल्ली में से पुनः एक संदर्भ ऐसा आता है कि जो पर्वतों पर कुछ गुस्सा हो गए थे और इंद्र ने वज्र जब उठा लिया था, तो मैनाक पर्वत जो है वो समुद्र में जाकर छुप गए थे। तो अब सागर में छुपे हुए फिर शास्त्रकार उस बारे में कहते हैं, चिरो जल निधो वसंत नहीं मैनाक मार्दबम। मतलब वो हजारों वर्षों तक पानी में रहे ना, तो भी क्या हुआ कि वो मृदुल नहीं हुए। पर्वत है, कठोर है, वैसे ही रहे। उसी तरह से जो आत्मबोध को ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है, वो धर्म के पालन से आती है। ये कहा कि अगर थोड़ा सा भी अहंकार रह जाता है, मैंपना रह जाता है, और श्रवण मनन निधिध्यासन की योग्यता नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं धर्म के आचरण में कुछ आलस्य हो रहा है, कुछ कमी रह गई है। इस बात को और स्पष्ट करते हैं वो, उदाहरण लेते हैं। अगर हमने पानी में एक पत्थर की बनी हुई गुड़िया डाली, नीचे चली जाएगी, डूब जाएगी। और उसके तुलना अगर हम करें, कपड़े की बनी हुई गुड़िया को पानी में डाला, तो वो पानी को सोखेगी, थोड़ा धीरे धीरे करके नीचे जाएगी। पत्थर की गुड़िया जल्दी, पानी की गुड़िया सोखते सोखते धीरे धीरे धीरे। तो जो पानी का स्वभाव है, जो उसकी रसमयता है, उसको ग्रहण करने की, स्वीकारने की पात्रता, जो कपड़े की गुड़िया है उसमें पत्थर की गुड़िया की तुलना में अधिक है। लेकिन इसी तरह से जो धर्म के आचरण करने से ये प्रभाव होता है कि शास्त्र का जो संकेत है वो धीरे धीरे हमारे अंदर आता है, वो हमारा रूप बनने लग जाता है, हम उसको अपनाने के लिए प्रस्तुत होते हैं। पर स्वामी जी कहते हैं आगे, अगर पत्थर और कपड़े की गुड़िया की बजाय अगर शक्कर की गुड़िया होगी तो क्या होगा? तो जो शक्कर की गुड़िया होगी तो जल मधुर हो जाएगा, और इस गुड़िया का स्वरूप जो है वो खो जाएगा। इसी तरह से जो धर्म के आचरण से अगर जीवन का निर्माण हुआ है, तो ब्रह्म लक्ष्य को प्राप्त करके उसके अनुरूप होना
संभव हो जाता है। तो एक उद्देश्य धर्म का ये है कि ब्रह्म प्राप्ति, और ब्रह्ममय हो जाने के लिए जो पथ है धर्म का, वो भी ब्रह्ममय ही है। इसीलिए फिर वो जो वेद के वचन हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तो ये हमारे लिए सुने हुए नहीं रह के हमारी अनुभूति में आ जाए, ऐसी संभावना के लिए शास्त्रों का स्पष्ट रूप से ये कहना है, आचार प्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रभुः अच्युतः। तो कहते हैं आप अपना आचरण ठीक करें और फिर धर्म धीरे धीरे जीवन में प्रकट होगा, और धर्म आएगा तो अच्युत तक लेकर चला जाएगा। अच्युत तक नहीं जा सकते तो इसका मतलब है कि धर्म आया नहीं है, ये तो सिर्फ उसका आभास है। तो हम उस आभास में हैं या धर्म में हैं, इसका निर्णय हमारे अलावा और कोई हमारे लिए नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं, ये 13वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक हैं, उनका स्पर्श करेंगे आज। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तो बिल्कुल सीधी उपमा, सूर्य के प्रकाश से सारी सृष्टि में जो प्रकाशमय हो रही है, जो ऊष्मा आ रही है, वो एक सूर्य से आ रही है। उसी तरह जो कुछ ये क्षेत्र है देह का, इसमें जो प्रकाश है वो स्वप्रकाशित आत्मा से आ रहा है। तो ये बात भी हमारे स्मरण में रहे तो हम छोटी छोटी बातों में पकड़े जाने से बच सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में एक पुस्तक आई, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, वही बात कि छोटी छोटी बातों पे पसीना न बहाया जाए। और ये स्पष्टता तब रह सकती है जब हम पहचान लेते हैं कि हम क्षुद्र नहीं है, छोटे नहीं है। आत्म रूप में निष्ठा की बात को लेते हुए 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक की तरफ बढ़ जाते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। इसका अर्थ है, इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को और कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं। किस बात को जानते हैं? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को और कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होने की दिशा में जो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग जो है 13वां अध्याय, ये संपन्न हो रहा है। क्षेत्र जो है इसको जड़ विकारी क्षणिक और नाशवान, क्षेत्रज्ञ जो साक्षी चैतन्य है उसको नित्य चेतन अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है। तो इसके साथ भेद को जानते जानते हम किसके साथ अनुनादित हो रहे हैं, हम अपने स्वरूप के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो हमारे लिए बंधन और मुक्ति का कारक हो जाता है। वो हमारे व्यथा की कथा को एक मधुर रस से भरी हुई आनंदमय कथा में यूं रूपांतरित कर देता है। उसकी कृपा का स्मरण करते हुए सबके मंगल सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।